ये जो वोल्केनिक आश है इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है। इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। सर, आपने बोला कि जी दिल्ली पर जो पोल्यूशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी, इसका कोई इम्पैक्ट एयर क्वालिटी के ऊपर और वेदर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर जो ये वोल्केनिक ऐश आपने बोला ये साउथ चाइना सी या चाइना की तरफ भी जाएगा, तो ये इसका थोड़ा बताइए। हाँ, अभी ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इसकी गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा। ये जो वोल्केनिक आश है इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है। इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। सर, आपने बोला कि जी दिल्ली पर जो पोल्यूशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी, इसका कोई इम्पैक्ट एयर क्वालिटी के ऊपर और वेदर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर जो ये वोल्केनिक ऐश आपने बोला ये साउथ चाइना सी या चाइना की तरफ भी जाएगा, तो ये इसका थोड़ा बताइए। हाँ, अभी ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इसकी गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा। ये जो वोल्केनिक आश है इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है। इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। सर, आपने बोला कि जी दिल्ली पर जो पोल्यूशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी, इसका कोई इम्पैक्ट एयर क्वालिटी के ऊपर और वेदर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, फिर जो ये वोल्केनिक ऐश आपने बोला ये साउथ चाइना सी या चाइना की तरफ भी जाएगा, तो ये इसका थोड़ा बताइए। हाँ, अभी ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इसकी गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा।